नमस्कार विद्यार्थियों। बीए फाइनल के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम एद धातु है उसमें जो लोट लकार है उस लोट लकार की जो सीधियां हैं उनका हम जो अध्ययन करेंगे। सूत्रों की व सीधियों की पीपीटी मेरे द्वारा जो है भेजी जा चुकी है और इन ई कंटेंट्स को आप लोग जो है कॉपी में उतारना ना भूलें। भले ही ये स्क्रीन के ऊपर जो है आप लोगों को टाइप किए हुए नज़र नहीं आ रहे होंगे, तथापि इसमें मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक एक लाइन जो है हाथ से लिख कर के आप लोगों के लिए मैंने तैयार की है। आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। तो लोट लकार में जो नया सूत्र आता है वो एक तो आता है आम्यतः। लोट एकारस्य से आमशात, यानी जो लोट लकार है उस लोट लकार के एकार जो है उस एकार के स्थान पर आम आदेश होता है। दूसरा सूत्र आता है स वाभ्याम वामौ। सेवाभ्याम लोडितः है क्रमाद वामौस्तः। सेवाभ्याम परस्य लोडितः है क्रमाद वामौस्तः। यानी शकार तथा वकार जो है, शकार तथा सेवाभ्याम, भ्याम माने दोनों, सकार तथा वकार से परे, पर से परे लोट लकार के एकार जो है उसको क्रमशः वह तथा अम जो है वो आदेश होता है। अगला सूत्र आ रहा है एत ए, एत ऐ, क्षम्यताम, लोडुतमस्य एत ऐ शात। यानी लोट लकार के उत्तम पुरुष के जो ए यानी जो एकार है उसको जो है ऐ आदेश होता है। यहाँ एद धातु जो है उसके लोट लकार के रूप जो है वो लिखे हुए हैं, आप लोगों को याद करने चाहिए। और 1/1 का मतलब है लोट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है एदताम और द्विवचन में बनता है एदेताम। ये देखिए, प्रथम पुरुष से एक वचन में बना एदताम और द्विवचन में बना एदेताम। तो एद धातु से लोट च सूत्र जो है उससे लोट प्रत्यय होता है और अनुबंध लोप जो है वो होकर के जो है उसमें लशेष रहा। तीप्तजी इत्यादि सूत्र से लोट लकार जो है उसके प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में ल के स्थान पर जो है त प्रत्यय आदेश हुआ, क्योंकि एद धातु आत्मनेपदी धातु है। जो यहाँ प्रत्यय जो लगेंगे वो लगेंगे तय आताम जय था साताम दोम ईट वही महेंगे। और 2 नंबर पे ये तीप्तजी जो सूत्र लिखा ये इसलिए लिखा गया भाई प्रारंभ जो है वो तिप से होता है और एंड यानी जो अंत है उसका इट वही महिंग जो है यहाँ से होता है। नहीं नो तो परस्मय पद जो है वो प्रत्यय और नो है जो आत्मनेपदी प्रत्यय, इसलिए यहाँ इत्यादि लिखा।
तिंग सिद्ध कोई नया सूत्र नहीं है, सार्वधातु संज्ञा करता है। अपन सभी जानते हैं कि लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार। लट लोट लंग विधिलिंग 4 लकारों की सार्वधातुक संज्ञा जब होती है उसमें यही काम आता है, या यूँ कहें कि भाई इस सूत्र के द्वारा जो है सार्वधातुक संज्ञा होती है। ये कर्तृशब्द सूत्र है, ये भी कोई आप लोगों के लिए नया नहीं है। अचोन्त्यादि टी जो सूत्र है उसके अंतिम अचे यानी तय में स्थित जो ए है उसकी टी संज्ञा हुई। तो एद ए तय जो है, तय के अंदर जो ए है उसकी टी संज्ञा। टी तात्पर्य पता नाम टेरे सूत्र से जो टी संज्ञा जो है उसको एत्व है, तो एद ए तय। आमे तय सूत्र से क्या हुआ, ते में स्थित जो एकार है उस एकार के स्थान पर आम हो गया। और हमने पीछे ये जो सूत्र पढ़ाई है कि लोट लकार एकार जो है एकार से आमशात, यानी लोट लकार के एकार जो है उस एकार के स्थान पर आम आदेश होता है। यहाँ एदताम जो रूप बना, यहाँ पर जो हमारा आम्यता जो सूत्र ये लग गया, यानी एकार के स्थान पे आम हो गया, तो संयुक्त करने पर एदताम रूप सिद्ध हो गया। दूसरा आता है एदेताम। एदेताम में नया सूत्र तो कोई है नहीं, लेकिन जो पुराने सूत्र हैं उन पुराने सूत्रों को भी आप लोगों को जो है रिपीट तो करना ही होगा। एद धातु से लोट च सूत्र से लोट प्रत्यय होता ही है, तो एद जोड़ ले। दूसरा सूत्र तीव्रता जी सब में लगता ही है, तिंग सिद्ध सब में लगता ही है, कर्तरी सब लगता ही है। सार्व धातु कम पित्त सूत्र से आताम जो है वह ङितवत हो गया, चेंज कुछ होगा नहीं। आतोंगिता जो सूत्र है उसे यानी अदंत अंग है उस एद से परे ङितवत आताम जो है उसके आकार को ई आदेश हुआ। आदगुण सूत्र से ए जोड़ ई बराबर जो है ए गुण हो गया, तो ए दे ताम बना। लोपो व्योरवली जो सूत्र है उसे वल यानी तकार परे होने पर ए दे जो उसके यकार का लोप होकर के ए दे ताम बनता है। अच्छो इत्यादि टी सूत्र से टी संज्ञा, टी तात्पर्य पदा नाम टेरे जो सूत्र है उसे क्या हो जाएगा, यानी जो ताम है उसको एत्व हो जाता है, तो ए दे ते बना। और आमेता सूत्र से लोट के एकार जब उस एकार को आम हो जाता है तो एदे ताम रूप जो है वो सिद्ध हो जाता है। ये एदेताम यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन का रूप ए धातु। एदंताम में लोट से सूत्र पहला 1 नंबर का सूत्र समय लगेगा, 2 नंबर तिप्त जी है, तिंग सिद्ध सार्वधातुकम कर्तृशप और झोंत सूत्र ये भी कोई नया नहीं है। अचोन्त्यादि टी सूत्र ये भी कोई नया नहीं है। टी तात्पर्य पदा नाम टेरे ये भी नहीं है। अतो गुणे सूत्र भी नहीं है। आमेता सूत्र ये भी नया नहीं है। तो अब है क्या, है ये कि भाई आप लोगों को इनको याद करना है स्टेप बाय स्टेप। तो मान लो हम कर्तृशब्द सूत्र यहाँ तक आ जाए तो एद ए और जय होता है, तो जोहंत सूत्र से जय के स्थान पे अंत आदेश होता है, तो एद ए जोड़ अंत। अचोन्त्यादि टी सूत्र से अंत में जो अंत जो है उसकी टी संज्ञा, और टी तात्पर्य पदा नाम टेरे सूत्र से टी संज्ञा को एत्व हो गया, तो एद जोड़ अंत्य हुआ। और अतोगुणे जो सूत्र है उसमें ए जोड़ ए बराबर ए जो पर रूप एकादेश हो गया, एदंते बना। आमेता सूत्र से पता ही है कि भाई ए उसको आम करता है, तो एदंताम रूप सिद्ध हो जाता है। ये आपका जो है प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप सिद्ध हुआ। एदस्व जो है आपका जो मध्यम पुरुष है, उस मध्यम पुरुष में एक वचन का रूप है एदस्व। तो एद जो धातु है उसे लोट च सूत्र जो लगता ही है, तो एद जोड़ ले तिप्त जी लगता ही है, और तिंग सित है यहाँ पे, कर्तृशप है, थासे सूत्र है। ये यहाँ वैसे तो पीछे से चला रहा है सूत्र, यानी थास के स्थान पर जो है से आदेश होता है। मध्यम पुरुष एक वचन के अंदर जो है आत्मनेपति जो प्रत्यय होते हैं उसमें चलता है थास आथाम दुहम। तो थास में यहाँ
मध्यम पुरुष का एकवचन का रूप है परस्मैपदी धातु में। सवाभ्याम वामो सूत्र से जो मी में स्थित एकार है उसको वह आदेश होता है। सवाभ्याम मी में स्थित एकार है उसको वह आदेश। तो एद ए स और वह और संयुक्त करने पर एद स्व। एद थाम भी ऐसे ही बनता है, एद दोहम भी ऐसा ही बनेगा। एद ही जो है इसको आप लोग थोड़ा देख लें, आने वाला इसके अंदर जो है एद ही जो है इसी की ही संभावना रहती है। तो एद धातु से लोट से सूत्र से लोट प्रत्यय होता है। यह अनुबंध लोप होकर के लय से तिप्त इत्यादि सूत्र से लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की विवक्षा में लय के स्थान पर इट प्रत्यय अनुबंध लोप होकर के ई शेष रहा। तो एद जोड़ ई तिंगसित पुराना सूत्र है ही, कर्तरी सब सूत्र लगाते ही हैं। अचो इत्यादि टी सूत्र चला ही आ रहा है, यानी ई जो है उसकी टी संज्ञा और टित आत्मने प्रधानाम टेरे सूत्र जब टी संज्ञा ई को एत्व हो गया। तो एद ए और एद ऐ सूत्र से जो एकार है उसको ऐकार यानी आदेश हो गया। तो एद है ए और ऐ आड़ों से पिछ सूत्र से जो है आठ का आगम अनुबंध लोप होकर के आशेष एद आ ऐ आठ सूत्र से क्या हो जाएगा आ जोड़ ऐ के स्थान पर एकार ऐकार जो वृद्धि का आदेश हो जाता है। एद जोड़ ऐ और वृद्धि रेची सूत्र से जो है सप है उसके अकार और एकार को पुनः ऐकार वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो एदही रूप सिद्ध होता है, यानी दो बार वृद्धि होती है, एक तो आटस से होती है, एक वृद्धि रेची जो सूत्र उससे भी वृद्धि होती है। इसलिए ये एदही जो रूप है ये थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, याद करना चाहिए। एदावहे में कोई नया सूत्र है नहीं, लास्ट में जाकर के अक सवर्ण दीर्घ सूत्र से सवर्ण दीर्घ करें और इसकी जो सीधी है वो संपन्न हो जाती है। तो आप सभी जो है रजिस्टर के अंदर इनको नोट करें और साथ साथ में याद करते रहें। कोई समस्या हो तो आप लोग ग्रुप में शेयर करें, समस्या का समाधान होगा आपका। थैंक यू।